बहुत समय पहले की बात है। चंपारणपुर नाम के गांव में घने जंगलों के बीचों बीच एक सीढ़ियां परीलोक की तरफ जा रही थी। उन सीढ़ियों का रास्ता सीधा परीलोक की तरफ जाता था, जहां पर एक लिपस्टिक का पेड़ लगा हुआ था। दरअसल उस पेड़ के ऊपर जो लिपस्टिक लगी हुई थी, उनके अंदर परियों का वास था। बहुत समय पहले उस परीलोक में बहुत सारी परियां रहती थी, लेकिन एक दिन कुछ चुड़ैलों ने परीलोक पर हमला कर दिया और सारी परियों को लिपस्टिक का आकार देकर एक पेड़ में कैद कर दिया और खुद परीलोक पर राज करने लगी। ये सारी बात चंपारणपुर गांव वाले जानते थे। उनके बड़े बुजुर्गों ने उन्हें सब कुछ बताया हुआ था, लेकिन गांव वालों की कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर तक जाए। एक बार एक बहुत चालाक लड़की श्वेता जंगल में घूमते घूमते सीढ़ियों तक आ जाती है। श्वेता ने भी उन सीढ़ियों के बारे में सुना हुआ था। वो अपने मन में सोचती है, इन सीढ़ियों पर चढ़कर मैं सीधा परीलोक पहुंच सकती हूँ। मेरी इच्छा बस जादुई लिपस्टिक के पेड़ को देखने की है, उसके बाद मैं वापस नीचे आ जाऊंगी। श्वेता जल्दी से जादुई लिपस्टिक का पेड़ देखने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है। ऊपर जाकर वो देखती है कि वहाँ पर तो सच में जादुई लिपस्टिक का पेड़ है, जिस पर कई सारी लिपस्टिक लगी हुई है। तभी श्वेता की नजर पेड़ के नीचे रखे ढेर सारे खजाने पर जाती है। इतने सारे खजाने को देखकर श्वेता लालच में आ जाती है और किसी भी तरह उस खजाने को अपना बनाने के बारे में सोचने लगती है। लेकिन तभी उसकी नजर एक चुड़ैल पर जाती है, जो उस पेड़ की निगरानी कर रही थी। ये देखकर श्वेता वापस पृथ्वीलोक पर जाने का फैसला करती है और वो सीढ़ियों से उतरकर वापस घर आ जाती है। घर जाकर श्वेता अपनी इकलौती बहन के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। मेरी प्यारी बहना, तुम्हें पता है हम बहुत जल्दी बहुत अमीर बनने वाले हैं। मुझे अमीर होने का एक बहुत बड़ा रहस्य पता चला है। तुम क्या बोल रही हो श्वेता? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़े सरल शब्दों में समझाओ। अरे मेरी प्यारी बहना, आज तुम्हारी बहन को जादुई लिपस्टिक के पेड़ का सारा राज समझ में आ गया है। कहीं तुम उस जादुई लिपस्टिक के पेड़ की बात तो नहीं कर रही, जिसके बारे में कहा जाता है कि चुड़ैलों ने परियों को लिपस्टिक का आकार देकर उन पेड़ों पर लगा रखा है? हाँ बहन, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। लोगों ने खामखा ही हवा बना रखा है। मैं आज ही उन सीढ़ियों पर चढ़कर परीलोक घूम कर आई हूँ और मेरे को कुछ हुआ भी नहीं। अगर ऐसा है तो हमें जल्दी से चलकर उन सभी परियों को आजाद करवा देना चाहिए। ये तू कैसी बातें कर रही है? मैं उस जादुई पेड़ की बात नहीं कर रही, बल्कि मैं तो उस जादुई पेड़ के नीचे रखे ढेर सारे खजाने की बात कर रही हूँ। हम परियों को छुड़ाकर भला अपनी जान खतरे में क्यों डालेंगे? बल्कि सही मौका देखकर हम पेड़ के नीचे रखा सारा खजाना अपने साथ धरती लोक पर ले आएंगे। नहीं श्वेता, लालच बुरी बला है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। परियों ने हमारी इतने वर्षों से रक्षा की है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम भी परियों की रक्षा करें। इसलिए मैं खजाने लेने वहाँ पर नहीं जाऊंगी। ऐसा कहकर अंजलि अपनी बहन के साथ वहाँ जाने से मना कर देती है। श्वेता अपनी बहन को अनसुना करके घर के कामों में लग जाती है। इसी तरह श्वेता अगली सुबह उठकर घर के सारे काम निपटाकर जंगल में घूमने चली जाती है और घूमते घूमते सीढ़ियों के पास पहुंच जाती है। श्वेता आज भी सीढ़ियों के ऊपर चढ़ जाती है। सीढ़ियां चढ़कर वो परीलोक में पहुंच जाती है। आज वो देखती है कि उस पेड़ की रखवाली करने वाला वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर श्वेता दौड़कर उस जादुई लिपस्टिक के पेड़ के पास पहुंच जाती है। तभी उसे वहाँ से एक आवाज आती है। अरे तुम कौन हो और तुम इस पेड़ तक कैसे पहुँच गई? तुम कौन हो? कहीं तुम चुड़ैल तो नहीं? नहीं, मैं रानी परी बोल रही हूँ। तुम्हारे सामने पेड़ पर लगी जो लिपस्टिक नजर आ रही है, मैं उसके अंदर कैद हूँ। अच्छा, वैसे मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है। मैं जादुई सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आई हूँ क्योंकि मैं यहाँ रखा सारा खजाना अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। अच्छा, तो तुम ये खजाना ले जाने आई हो? मुझे लगा कि तुम हमारी मदद करने आई हो। हमारी रक्षा करने वाली चुड़ैल अभी पृथ्वीलोक की सैर पर गई है। क्या तुम पेड़ से तोड़कर हमें आजाद कर सकती हो? अगर तुमने ऐसा किया तो हम सब आजाद हो जाएंगे। प्लीज हमारी मदद कर दो। नहीं नहीं, तुम्हारी मदद करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं भला अपनी जान संकट में डालकर तुम्हारी मदद क्यों करूं? मैं तो यहाँ खजाना लेने आई हूँ। आज से ये सारा खजाना मेरा हुआ। इस तरह श्वेता सभी परियों को कैद में छोड़कर ही खजाना उठाकर सीढ़ियों के पास आने लगती है। लेकिन वो जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुँचती है, चुड़ैल उसे देख लेती है। लालची लड़की, तो मेरा खजाना अपने साथ लेकर जा रही है। मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने सीढ़ियों पर चढ़ने की हिम्मत की, मैं तुझे अभी काट कर खा जाऊंगी।
मुझे माफ कर दीजिए चुड़ैल जी, मैं तो यहाँ आपकी मदद करने आई थी। धरती लोक पर मेरा गुजारा नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपकी दासी बनने यहाँ आ जाती हूँ। लेकिन इस पेड़ पर लगी लिपस्टिक में से आवाज आई कि मैं ये सारा खजाना लेकर चली जाऊँ। आप प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगी। प्लीज मुझे मत मारिए। चुड़ैल श्वेता की मीठी मीठी बातों में आ जाती है और उसे अपनी पर्सनल दासी बना लेती है। उस दिन से श्वेता चुड़ैल की नौकरानी बनकर परीलोक में ही रहने लगती है और दिन भर सिर्फ चुड़ैल की तारीफ करती रहती है। दूसरी तरफ अंजलि अपनी बहन श्वेता को पूरे गांव में ढूंढती है, लेकिन उसे श्वेता कहीं नहीं मिलती। अंत में अंजलि जंगल जाकर जादुई सीढ़ियों को ढूंढ लेती है और उन सीढ़ियों पर चढ़ने का फैसला करती है। अंजलि चढ़ते चढ़ते परीलोक में पहुंच जाती है। वहां पर उसे सच में जादुई लिपस्टिक का पेड़ दिखाई देता है। अंजलि उन परियों को बचाने के लिए दबे पांव उस पेड़ के पास पहुंच जाती है और कहती है, देखिए, मुझे पता है कि इन सभी लिपस्टिक में एक एक परी कैद है। मैं यहाँ आप लोगों की मदद करने आई हूँ। कृपया मुझे बताइए मैं कैसे मदद कर सकती हूँ। तभी अंजलि को रानी परी की आवाज आती है। तुम कौन हो लड़की जो हमारी मदद करना चाहती हो? इस वक्त ये सारी बातें करने का समय नहीं है परी जी, आप मुझे बताइए मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें केवल सारी लिपस्टिक को पेड़ से तोड़ना है। लिपस्टिक बहुत सारी है, इसलिए तुम्हें समय लगेगा। क्योंकि अभी चुड़ैल सो रही है, इसलिए तुम ये कार्य कर सकती हो। लेकिन चुड़ैल के जागने से पहले तुम्हें इस पेड़ की अंतिम लिपस्टिक भी तोड़ देनी होगी। फिर हम सभी अपने असली रूप में आ जाएंगे और आजाद हो जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं ये कार्य जल्द ही पूरा कर पाऊँ। ऐसा कहकर अंजलि पेड़ से जादुई लिपस्टिक तोड़ना शुरू कर देती है। वो एक एक करके लिपस्टिक तोड़ रही थी, तभी चुड़ैल की आंख खुल जाती है। मुझे इतना अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है, जैसे कोई मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा हो। मुझे तुरंत जादुई गोले में देखना होगा। चुड़ैल जादुई गोले में देखती है तो उसे पता चल जाता है कि अंजलि जादुई लिपस्टिक के पेड़ से एक एक करके लिपस्टिक तोड़ रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर इस लड़की ने सारी लिपस्टिक तोड़ दी तो सारी परियां आजाद हो जाएगी। मुझे जल्दी वहां पहुंचना होगा। चुड़ैल फौरन जादुई लिपस्टिक के पेड़ के पास पहुंच जाती है। जल्दी करो अंजलि, तुम्हें अभी भी 5 लिपस्टिक तोड़नी है। चुड़ैल यहाँ तक आ चुकी है। लड़की, तू ये क्या कर रही है? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, क्योंकि अब मैंने सारी परियों को आजाद कर दिया है। चुड़ैलों को बातों में फंसाकर अंजलि लास्ट की 5 लिपस्टिक भी तोड़ देती है, जिसके बाद सभी परियां लिपस्टिक से अपने रूप में आ जाती है। ये देखकर चुड़ैल डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सारी परियां एक साथ चुड़ैल पर वार करती है और चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। फिर रानी परी अंजलि से कहती है, अंजलि, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमारा परीलोक हमें वापस दिलवाया है। अगर तुम ना होती तो शायद ऐसा कभी ना होता। हम सभी तुम्हारे एहसानमंद हैं। तोहफे में हम तुम्हें ढेर सारा धन देना चाहते हैं। तुम अपने घर जाना, वहाँ पर तुम्हें ढेर सारा धन मिलेगा। मैं यहाँ पर ऐसा कुछ सोचकर नहीं आई थी परी जी, मैं तो यहाँ अपनी बहन की तलाश में आई थी। मेरी बहन कहीं दिखाई नहीं दे रही, वो यहीं आई थी। इसका मतलब वो लालची लड़की तुम्हारी बहन है जो चुड़ैल की इतने दिनों से गुलामी कर रही थी? हाँ, वो थोड़ी लालची है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आप मेरी बहन को मेरे साथ धरती लोक भेज दें। तुम में और तुम्हारी बहन में बहुत फर्क है अंजलि, लेकिन तुम चाहती हो तो हम मना नहीं करेंगे। तभी रानी परी अपनी छड़ी घुमाती है और श्वेता वहाँ पर प्रकट हो जाती है। अरे, मैं यहाँ कैसे आ गई? और ये मैं क्या देख रही हूँ? सभी परियां आजाद हो चुकी हैं और चुड़ैल मर चुकी है। लेकिन ये सब किया किसने? तुम्हारी बहन अंजलि ने। श्वेता, तुमने हमारी मदद करने से मना कर दिया था ना, इसलिए हमने तुम्हें अपना गुलाम बनाने का सोचा था। लेकिन तुम्हारी बहन इतनी अच्छी है कि उसने इच्छा में तुम्हारी आजादी मांगी। ऐसा कहते हुए रानी परी श्वेता को सारी बात बताती है। मुझे माफ कर दीजिएगा रानी परी, मैं चुड़ैल से बहुत डर गई थी। मुझे लगा जब तक मैं आपकी मदद करूंगी चुड़ैल आकर मुझे मार ना दे, इसलिए मैंने आपकी मदद नहीं की। मुझे पता है मैंने भूल की है, मुझे माफ कर दीजिए। रानी परी श्वेता को माफ कर देती है। उसके बाद सीढ़ियों से दोनों बहनें धरती लोक पर वापस आ जाती है। उसके नीचे आते ही सीढ़ियाँ वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। उसके बाद दोनों बहनें सभी गांव वालों को सारी बात बताती है और क्योंकि उनके घर में अब बहुत सारा खजाना आ गया था, इसलिए अब उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लोगों की मदद करते हुए दोनों बहनें अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगी।
मोतीपुर नामक गांव में साक्षी और सेजल नाम की दो बहनें रहती थी। साक्षी का रंग काला था, लेकिन वो बहुत गुणों से भरी और समझदार लड़की थी। सेजल बहुत सुंदर थी, लेकिन वो बहुत घमंडी और लालची लड़की थी। सेजल अपनी बहन साक्षी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उसी से घर का सारा काम करवाती थी। एक दिन साक्षी सेजल का मेकअप लगा रही होती है। ये देखकर सेजल बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरा मेकअप लगाने की? तुझे पता भी है कितना महंगा था ये? तो कितना भी मेकअप लगा ले, लेकिन रहेगी तो काली चुहिया ही। सेजल, तुम तो मेरी बहन हो, इसलिए जो तुम्हारा है वो मेरा भी है, तो मैं तुम्हारा मेकअप क्यों नहीं लगा सकती हूँ? तू और मेरी बहन? जरा खुद को आईने में देख, तू मेरी बहन नहीं हो सकती। चल अब निकल मेरे कमरे से। अगर अब तूने दोबारा मेरे सामान को हाथ लगाने की कोशिश की तो तेरा हाथ तोड़ दूंगी, समझी तू? अपनी बहन की बात सुनकर साक्षी उदास होकर अपने कमरे में आ जाती है। उसे गांव के जंगल के गुफा में एक बुरी डायन रहती थी। एक दिन डायन ने नदी के किनारे एक मेकअप का पेड़ लगाया। आखिरकार मैंने यहाँ मेकअप का पेड़ लगा ही लिया। अब इस पेड़ में से कोई भी लड़की मेकअप तोड़कर लगाएगी तो मेरे वश में आ जाएगी और फिर मैं लड़कियों की बलि देकर विश्व की शक्तिशाली डायन बन जाऊंगी। एक दिन सेजल अपनी कुछ सहेलियों के साथ नदी के किनारे घूमने जाती है। उसकी नजर धूर्त मेकअप के पेड़ पर पड़ती है। पेड़ पर इतना सारा मेकअप किट लगा देख सेजल अपने दोस्तों से कहती है, अरे जरा देखो इस पेड़ पर कितने सारे मेकअप किट लगे हैं। मैंने तो ऐसा मेकअप इससे पहले कभी नहीं देखा। लगता है साइंस ने कुछ ज्यादा ही तरक्की कर ली है, तभी तो देखो आज मेकअप का पेड़ भी उग रहे हैं। हाँ यार, मैंने भी इससे पहले कभी भी मेकअप का पेड़ नहीं देखा है, पर ये मेकअप का पेड़ यहाँ आया कैसे? अरे छोड़ो ना, कहीं से भी आया हो, है तो हमारे काम का ही ना। अब जल्दी से मेकअप तोड़ लेते हैं। इतना कहकर सेजल अपने दोस्तों के साथ मेकअप तोड़ने लगती है। घर आकर सेजल अपने दोस्तों के साथ मेकअप लगाने लगती है। मेकअप लगाते ही तीनों सहेलियां डायन की गुफा में पहुंच जाती है। अपने आप को गुफा में देखकर तीनों बहुत डर जाती हैं। तभी वहां पर डायन आती है और बोलती है, अरे वाह, तुम तीनों का यहाँ स्वागत है। मुझे पता था जब तुम लोग मेरे जादुई मेकअप के पेड़ को देखोगी तो उस पर टूट पड़ोगी। धीरे धीरे और भी लड़कियाँ उस मेकअप को लगाएगी और मेरे वश में आ जाएगी। मैं इन सब की बलि देकर विश्व की सबसे शक्तिशाली डायन बन जाऊंगी। हा 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 हा। हम सब तुम्हारे सामने अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, प्लीज हमें छोड़ दो। नहीं, ये मेकअप तो मैंने तुम लोगों के लिए ही लगाया है। अब जब तक यहाँ और लड़कियाँ नहीं आ जाती तब तक तुम तीनों यहीं बैठकर मेकअप लगाओ। दूसरी तरफ सेजल को घर पर ना देखकर साक्षी बहुत परेशान हो जाती है। साक्षी सेजल को ढूंढने के लिए उसकी सहेलियों के घर जाती है। सेजल की सहेलियों के घर जाकर साक्षी को पता चलता है कि उसकी सहेलियां भी घर से गायब हैं। साक्षी सेजल को हर जगह ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। थक हार कर साक्षी वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वहाँ से एक बूढ़ी औरत गुजर रही होती है। साक्षी को यूं उदास देख बूढ़ी औरत कहती है, बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या बताऊं अम्मा, मैं अपनी छोटी बहन को कल से ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिल रही। चाहे वो मुझे पसंद ना करती हो, लेकिन मुझे बताए बिना कहीं नहीं जाती। उसकी बातें सुनकर बूढ़ी औरत कहती है, बेटी, गांव से बहुत सारी लड़कियां गायब हो रही है। हाँ अम्मा, जब मैं सेजल के दोस्तों के घर गई तो वो सभी अपने घर पर नहीं थे। पता नहीं सारी लड़कियां कहाँ जा रही हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ, गांव के जंगल में एक गुफा है। गुफा के अंदर एक जालिम डायन रहती है। उस डायन ने नदी के किनारे एक जादुई मेकअप का पेड़ लगाया है। उस मेकअप के पेड़ को लगाते ही गांव की लड़कियां उस डायन के वश में हो जाती है। साक्षी उस बूढ़ी औरत के साथ उसी जादुई मेकअप के पेड़ के पास जाती है। तभी साक्षी देखती है कि गांव की एक और लड़की मेकअप लगा रही होती है। मेकअप लगाते ही वो लड़की गायब हो जाती है।
तुमने देखा ना बेटी, कैसे मेकअप लगाते ही गांव की एक और लड़की गायब हो गई। अब ये लड़की भी डायन के वश में चली गई है। अम्मा, मुझे अपनी बहन को बचाना है। मैं अपनी बहन को डायन के वश से आजाद करके ले आऊंगी, चाहे मेरी जान क्यों नहीं चली जाए। साथ ही गांव की सभी लड़कियों को भी आजाद करवाऊंगी। साक्षी, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करती है, लेकिन तुम उससे बहुत प्यार करती हो, इसलिए अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाने जा रही हो। वो डायन बहुत शक्तिशाली है, तुम उससे नहीं लड़ पाओगी। ये लो बेटी गंगा जल, इसे किसी भी तरह से डायन पर छिड़क देना। साक्षी भी उस मेकअप को लगा लेती है और डायन के गुफा में पहुंच जाती है और बोलती है, दोस्त डायन, मैं जानती हूँ तूने मेरी बहन और बाकी लड़कियों को अपने वश में कर रखा है। उन्हें आजाद कर दे, वरना मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी। उसकी आवाज सुनकर वहाँ डायन आती है और कहती है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू एक मामूली लड़की है और मेरे पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं। अब मैं तुम सबकी बलि एक साथ दूंगी। इतना कहकर डायन जोर जोर से हंसने लगती है। साक्षी ने जल्दी से गंगा जल निकालकर डायन पर छिड़क दिया। गंगा जल छिड़कते ही डायन का शरीर जलने लगा। अरे, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरा शरीर क्यों जल रहा है? कोई बचाओ मुझे, बचाओ। थोड़ी ही देर में ही डायन जलकर राख हो जाती है। डायन के मरते ही सभी लड़कियां डायन के चंगुल से आजाद हो जाती है। सभी लड़कियों ने साक्षी का शुक्रिया अदा किया। सेजल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने साक्षी से माफी मांगी। साक्षी, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे काले रंग की वजह से मैंने तुम्हें ना जाने क्या क्या कहा है, फिर भी तुम मेरी जान बचाने के लिए यहाँ आई। तुम दुनिया की सबसे अच्छी बहन हो। इतना कहकर सेजल साक्षी को गले से लगा लेती है। उस दिन के बाद से दोनों बहन एक साथ खुशी से रहने लगी।